चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम। देखिए, ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये जो टाइम फ्रेम जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, टाइम फ्रेम, ये हर इंसान इसको चूज़ करने में गलती करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान, जो लोग सही से टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं वो टाइम फ्रेम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यदि आपको वही नहीं पता है तो बाकी की टेक्निकल एनालिसिस तो वहीं फेल हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद आपको टाइम फ्रेम चूज़ करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। वो 4 चीज़ें क्या रहेंगी? सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करूंगा कि व्हाट इज टाइम फ्रेम। व्हाट इज टाइम फ्रेम। दूसरे नंबर पे मैं शेयर करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तीसरे नंबर पे करूंगा कैंडल स्टिक जो होती है, कैंडल स्टिक, उसकी इंटरप्रिटेशन। कैंडल स्टिक को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन। चौथे नंबर पे शेयर करेंगे चूजिंग राइट टाइम फ्रेम। मैं टाइम फ्रेम को रेड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम। और वीडियो के एंड में इसका हम कंक्लूज़न निकालेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा। और जो भी आप सीखेंगे ना, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और ऐसी और चैनल और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। कंक्लूजन, तो 5 चीज़ें चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम में आज हम सीखने वाले हैं। व्हाट इज टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स, कैंडल स्टिक की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, और चूजिंग राइट टाइम फ्रेम को कैसे चूज करते हैं। और लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा इस वीडियो का। सो व्हाट इज टाइम फ्रेम। सबसे पहले व्हाट इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो है ना, वो है प्लेग्राउंड। आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप इंट्रा वीक कर रहे हैं, सॉरी वीक कर रहे हैं, आप मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म ईयर्स, कई सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस बेस पे आपका डिसाइड होता है टाइम फ्रेम। तो जो ऊपर में आप देखते होंगे ना कि एक एक मिनट की कैंडल भी बनती है, 5 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, आवरली, डेली। तो डिफरेंट जो कैंडल स्टिक्स बनती हैं, वो आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से चार्ट्स को बनाती हैं। तो वो उसको बोलते हैं, मतलब वो होता है टाइम फ्रेम। प्ले ग्राउंड क्या है आपका, कितना, मतलब आप 2020 खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो कि टेस्ट मैच खेल रहे हो, तो उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम को चूज करना होता है। अब दूसरा आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स क्या हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम, ये 4 तरह के होते हैं। एक होता है मंथली, मंथली। दूसरा होता है वीकली। तीसरा होता है डेली। और चौथा होता है आवरली। इससे नीचे भी हम जा सकते हैं, वो मिनट्स में, मतलब आवरली के अंदर में अगर मैं बताऊं आपको तो हाफ आवरली भी होता है। हाफ आवर में 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट। ये एक मतलब आवरली के नीचे जो है इंट्राडे में जो होते हैं। बट बेसिकली जो है मेन टाइम फ्रेम जो है वो ये है मंथली, वीकली, डेली एंड आवरली। ये डिफरेंट टाइप के 4 टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मंथली टाइम फ्रेम को। मंथली टाइम फ्रेम जो होता है ना, मंथली, वो होता है अल्ट्रा लॉन्ग टर्म्स के लिए। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म,
जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम हम चूज़ करते हैं, वहाँ पे जाके मंथ की कैंडल्स कैसी बन रही हैं, वो चार्ट कैसा बन रहा है अप साइड डाउन साइड। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड हम फाइंड आउट करने के लिए मंथली टाइम फ्रेम को चूज़ करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स भी ज़रूरी हैं, बट अगर आप मंथली चार्ट देख ले रहे हैं और उसके हिसाब से एंट्री ले रहे हैं एग्जिट मंथली के हिसाब से, तो आप मतलब 5 साल 10 साल के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और सही टाइम पर एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब आ जाते हैं वीकली पे। अगर आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर स्टडी करना चाहिए। वीक मतलब वीक ओवर वीक, एक वीक के बाद हर वीक आपको जाके अपना स्टॉक का प्राइस देख लेना है, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या काम कर रही है, आप एग्जिट लेना चाहते हो एंट्री लेना चाहते हो, आपको वीकली टाइम फ्रेम पर सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगाने होते हैं। मतलब आपका प्लेग्राउंड के आप 2 साल के लिए खेल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर स्टडी लगानी होती है। अब आ जाता है डेली टाइम फ्रेम। मतलब अगर आपने डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स खोल रखी हैं, डेली टाइम फ्रेम अगर आप कुछ महीने, 1 महीने 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डे की कैंडल मतलब 1 to 2 months या आप मतलब 3 months तक भी बोल सकते हैं इसमें। 6 months के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप वीकली में करोगे, और डेली टाइम फ्रेम में 1 से 2 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डे की टाइम फ्रेम की कैंडल में जाके आपकी एंट्री एग्जिट चार्ट्स वगैरह आप उस हिसाब से प्लान करते हो। अब आता है आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम क्या है? जो बंदा या तो वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए इन्वेस्टमेंट करे, या फिर आवरली के नीचे जो छोटे छोटे हो जाते हैं ना, 30 मिनट्स, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट, इस टाइम फ्रेम में इंट्राडे में जो लोग खेलते हैं, आज ही मुझे इन्वेस्ट करना है और आज ही आपको एग्जिट करना है, वैसी स्ट्रैटेजी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आवरली या 30 मिनट, इससे छोटी वाली कैंडल टाइम फ्रेम। ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ उन ट्रेडर्स के लिए जो कि अभी बिगिनर्स हैं, जिनको अच्छी नॉलेज होगी है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है और अपने माइंड पे कंट्रोल अच्छा है, वो लोग ही इंट्राडे में जाकर छोटी कैपिटल से आप अपनी एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो थे 4 तरह के टाइम फ्रेम्स। अब मैं आपको जो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कैंडल स्टिक को हम इंटरप्रिटेशन, कैंडल स्टिक की इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊंगी कैंडल स्टिक को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। देखिए कैंडल स्टिक 2 तरह की होती है, या तो एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, या दूसरी होती है रेड कैंडल। अब ये टाइम फ्रेम तो मैंने बता दिया ना आपको, जो भी टाइम फ्रेम मंथली, वीकली, डेली एंड आवरली, ये 4 तरह के टाइम फ्रेम तो है। अगर आपने मंथ का खोल रखा है तो ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल आपको पूरे मंथ के बारे में बताएगी। अगर वीक का खोल रखा है तो ये कैंडल आपको वीक के बारे में बताएगी। डे का खोल रखा है तो डे के बारे में, और आवर का, मतलब हर कैंडल जो है वो आवर की बन रही है, डे की बन रही है, वीक की बन रही है, ठीक है। तो अभी हम ये तो मिटा देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पॉइंट्स क्या होते हैं, कैंडल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मैं इसको ब्लैक कलर का चूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। ये तो हो गए 4 पॉइंट्स। उससे पहले कैंडल जो बनती है उसमें ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं हम बॉडी, कैंडल की बॉडी। और ये जो ऊपर और नीचे इसमें भी है, इसमें भी है, इसको बोलते हैं हम विक। मतलब आप मोमबत्ती देखी होगी ना घर में, वो बॉडी और विक से बन के कैंडल बनती है। हमारी घर में तो जो मोमबत्ती होती है वो तो उसमें सिर्फ ऊपर होता है, इसमें नीचे भी होता है। तो स्टॉक मार्केट में जो कैंडल स्टिक्स होती है उसमें दोनों साइड में बत्ती होती है। अब वो कैसे, उसका क्या काम होता है वो आपको बताता हूँ।
इसको मिटा देते हैं, सॉरी। अभी ये जो पोर्शन है सबसे बॉटम वाला, ये है पूरे, अगर आप डे की कैंडल मतलब दिन की कैंडल देख रहे हो तो पूरे दिन का जो लोएस्ट जो है ना, लो, पूरे दिन का जो सबसे लो प्राइस गया है वो यहाँ दिखाएगा, ठीक है। ये जो है ग्रीन के केस में ये ओपन है, मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। रेड के केस में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लोएस्ट दोनों के टाइम पे सेम रहेगा। रेड के केस में ये क्लोज होगा, क्लोज प्राइस। ग्रीन के केस में ये क्लोज प्राइस, मतलब दिन में कब क्लोज हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ। और ये जो प्राइस है ये पूरे दिन में जो हाई मारा है। तो चार चीज़ें क्या पता चली, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये ग्रीन के केस में ओपन नीचे होगा ग्रीन के केस में, और रेड के केस में ओपन ऊपर होगा, ठीक है। ये बस ये क्रॉस में होगा, बाकी हाई और लो दोनों में सेम होगा। तो ये तो थी कैंडल की इंटरप्रिटेशन। अब जिस डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस दिन कितना लो मारा था, कितना हाई मारा, कितने पे ओपन हुआ था और कितने पे क्लोज हुआ। दिन, मंथ, वीक, जो भी कैंडल आप खोलोगे, जो भी टाइम फ्रेम खोलोगे, उस हिसाब से आपको कैंडल नज़र आएंगी, ठीक है। अब चौथी चीज़ जो मैंने बताई थी कि सही टाइम फ्रेम, वो वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मंथ, वीक, डे एंड आवर। 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो मंथ की टाइम फ्रेम में जाओ। 1 से 2 साल के लिए, 1 से 2 साल के लिए वीकली। 1 महीने से लेकर 3 महीने के लिए, हाफ, इसको हाफ वीक बोल सकते हैं, आधे साल से लेकर 2 साल तक आप वीकली दीजिए। 1 से लेकर 3 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेली। अगर इंट्राडे करना है, इंट्राडे, तो आप कर देखेंगे आवरली, और इससे छोटी जो मैंने कैंडल बताई थी आपको। तो कौन से टाइम फ्रेम पर आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम चूज़ करते हो। ये आप investing.com पे या tradingview.com पे जाकर देखेंगे और ऊपर में आपको टाइम फ्रेम नज़र आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब जैसे मैंने ये investing.com की लाइव चार्ट खोल ली है, इसमें ऊपर में आपको ये टाइम फ्रेम नज़र आ रहे होंगे, 5, 15 आवर, डे, वीक। इसमें वीक नहीं दिख रहा है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब सपोज़ मैं मंथ का टाइम फ्रेम चूज़ करता हूँ, तो इसमें अब जो कैंडल्स बन रही है ना, ये पूरे एक महीने की कैंडल है। इस पूरे महीने में प्राइस क्या गया देखिए। जुलाई मंथ की अगर कैंडल मुझे देखनी, ये है। अगस्त मंथ की कैंडल ये है, मतलब 2022 की दिखा रहा है। अभी लेटेस्ट जो है ये जनवरी की कैंडल है जो ये अभी बन रही है, ठीक है, 2025 की। अब इसमें मैं आपको वीक में कर देता हूँ कन्वर्ट। अब वीक ओवर वीक डिफरेंट टाइम पे आ जाएगा आपको, देखिए। अब ये जो है सेकेंड वीक की कैंडल है, ये फर्स्ट वीक की कैंडल है, इस तरह करके आपको आ रहा है। अब मैं डे में करूँगा ना तो एक एक दिन के हिसाब से आ जाएगा। ये है 17 तारीख की कैंडल, ये है 15 तारीख की, ये है 14 की, ये है 13 की। बीच में जो छुट्टी या जो रहता है सैटरडे संडे, उस दिन मार्केट नहीं खुलती है तो उस दिन कैंडल बनती है, तो ये 5 डेज़ की है। इसी तरह आवरली कैंडल्स 15 मिनट की, 5 मिनट की, डिफरेंट कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है। बाकी आपको कैंडल में हाई लो अप डाउन मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज हमने कितना कुछ सीख लिया देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी मुझे बताना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।